नमस्ते गुरुजी। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। ये सत्यनारायण ध्यान केंद्र है। बोलिए सर जी। 40 साल के पहले आप शादी कैसे कर ली? शादी कैसे किए थे? देखो क्या था भाई, एक बहुत ही समृद्ध परिवार था, जट्टाधारी झा। वो बहुत ही समृद्ध था। वहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे थे। जो वंदना झा थी उसके पिता डीपी कलेक्टर थे, और उनके एक दूसरे चचेरे भाई नवल किशोर झा एक आईएएस ऑफिसर थे, और वंदना के बड़े भाई आपकी तरह अमरेंद्र झा डॉक्टर थे। तो मैं एक गरीब परिवार में था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से चाचा जी प्रेरणा दिए थे। तो जब एक ऑफ़र आया, मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा था ऑनर्स का, जहाँ भी जाए रिकॉर्ड, क्योंकि मैं किताबी कीड़ा, किताब को खा जाता था, चाट लेता। इसलिए मुझे कोई रट्टू मर बोलता था, साला 100 मार्क्स क्यों ला रहा है, ये रट ले रहा है, जैसे कुछ बोलता था। तो वो बड़े लोग थे तो उनको प्रभाव हुआ, अरे ये आदमी तो महान है यार, धन दौलत तो कोई कमा सकता है किसी भी तरह से, चोरी चुहारी से, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति, बुद्ध की तरह, विवेक की तरह विचार वाला व्यक्ति दिन रात पढ़ाई लिखाई करता है, इससे शादी करना चाहिए इस घर की लड़की। वो था विनू झा, वंदना था। तो शादी की बात चली, शादी चाचा जी रोक दिए, बोले अभी तो शुरुआत है, तुम तो सूरज अभी उग ही रहा है, जब तुम सूरज उगा तो प्राइम मिनिस्टर आएगा अपनी बेटी को देने, थोड़ा इंतजार कर लेना, जल्दी क्या है। वो मना कर रहे थे, लेकिन मैं सोचा नहीं, मैं कल पर भरोसा नहीं करता, ये बहुत बड़ा परिवार है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा लोभ नहीं करता कि मिनिस्टर की बेटी आए, किस कलेक्टर की बेटी आए, ये भी तो कलेक्टर ही है, लेकिन कलेक्टर से ज़्यादा ये संस्कारी समाज का सबसे महान परिवार था, जट्टाधारी झा का। और मेरा एक लेक्चरर का पोस्ट निकला बोध गया यूनिवर्सिटी में, वो वहीं इमामगंज में रहते थे। मैं क्या किया, पहुँच गया इंटरव्यू देने, और इनको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनके पास जीप था ऑफिशियल, जीप में लेके घर चले गए। और बोला आप देखिए साहब, हमारे घर वाले थोड़ा लोभी लालची हैं, और मैं हूँ बंगाल का शेर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे गुरु रहे हैं, मैं देशभक्त हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेरे गुरु रहे हैं, राजा राम महान, मैं विचारों का महान श्रेष्ठ बंगाली हूँ। मैं उन लड़कियों से शादी करता हूँ जो अनपढ़ गंवार हो, जिसका कुछ नहीं, और उसको सबसे ऊंचा बनाना चाहता हूँ। तो आपकी बेटी फिट करती। बोले नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं करना चाहते, हाउस वाइफ बनना चाहते। नहीं, हाउस वाइफ तो बनने से महिलाओं का कल्याण नहीं हो, उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। बोलो नहीं, मैं बहुत बड़ा परिवार का मर्यादित हूँ, मेरे पास किसी की कमी नहीं, चल भाग यहाँ से। साला ये भगेरू से शादी करूँगा, मेरा इज्जत क्या होगा समाज में। उनकी माँ आके बोले है चुप, औरत की बहुत पावर होती है, ऐसा लड़का तुमको दुनिया में मिलेगा क्या। तुम गए थे बड़े बड़े ऑफिसर को देखने, क्या देखे जब मिलने गए, वो दारू पी के आ रहा था, हिल रहा था ऐसे। वो भी डिप्टी कलेक्टर कुछ देखे थे तो क्या करे, शाम में तुम देखे तो घर आया तो दारू पी के ऐसा सा हिल रहा था। क्या दारू वाले से शादी करूँगा मैं? अरे उस गरीब के बच्चे से शादी कर, जिसमें चरित्र है, तो भीष्म पितामह का, जिसने चरित्र को पैदा किया है, जिसने दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसीलिए गरीब से शादी करो जिसको संस्कार हो। धन दौलत तुम्हारे पास भी है। तो बोले आप जाइए, हम नहीं जाएंगे भाई, ये समाज के हिसाब से व्यवहारिकता नहीं है, भगे हुए लड़के से शादी कर दे। तो नहीं आए, और उनकी माँ के साथ गए, और वो देवघर है वहाँ थोड़े दूर, नहीं समझे, वहाँ जाके केवल उनकी माँ, हम और उनकी बहन, बस शादी किया। 5 रुपया केवल दक्षिणा दिया, ये शादी किया। अरे साले दिखाने वाले, अरे भरुए, उस लेडी को, अनपढ़ गंवार को, जैसे कुत्ते को गर्दन में बांध के चमोटी नहीं घुमाता है लोग रोड पर, मैं पूरा दुनिया घुमा दी। आईटी से डॉक्टर वंदना झा बनवा दिया। आईटी के बाद वो डिग्री इतना मिल गया कि हर जगह नौकरी लग गई, और नौकरी लग गई तो विशेष को विमलन बनाने के लिए जीवी के स्पॉन्सर कर दिया। अब उसके पैसे से, टिकट से पूरे दुनिया घूमा, और मैं जो कुछ टेनिस कोर्ट सब बना था, कुछ टेनिस कोर्ट बेचा तो उससे पैसे आ गए, 5 करोड़ खर्चा कर दिया उसमें। नतीजा ठन ठन गोपाल, आज भिखारी बन गया। थैंक यू।